भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणं। नीला के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी मुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। खुराक जानते क्या कहलाती है? पशुओं की खुराक अलग रहती है, इंसान की खुराक अलग रहती है, पक्षियों की खुराक अलग रहती है। खुराक मतलब जिसके द्वारा शरीर चलता है, इंद्रियों का पोषण होता है, और ये जितने भी अपने कार्य होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो खुराक के माध्यम से एनर्जी, कैलोरीज जिसको बोलते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो शरीर की बात हुई। अब मन की बात लेते हैं तो मन की खुराक की भी बात आती है कि मन की खुराक क्या है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, गुरु जी के दर्शन करने आते हैं। भाई आपने दर्शन कर लिया, अब आगे बढ़ो, आप दूसरों को मौका दो। तो क्या कहते हैं? अभी मन नहीं भरा। क्या कहते हैं आप लोग? मन नहीं भरा। स्वाभाविक है, क्योंकि मन की खुराक इस प्रकार की है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही कर्म फलीभूत होते हैं। द्रव्य अच्छा है और क्षेत्र भी अच्छा है, तो देव साधु चरणों में आने पर भी ऐसे भाव हो जाते हैं कि हमारे मन की अभी पूर्ति, मन नहीं भरा है, मतलब मन की खुराक पूरी नहीं हुई है। लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो यही कहा जाता है कि अनादिकाल से कसाएं लगी हुई हैं, प्रत्येक जीव को लगी हुई हैं। हम आपकी आपस की भी चर्चा करते हैं, इंसान की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसी के पास मन होता है। मन तो पक्षियों पशुओं में भी होता है, संगी पंचन से भी कहलाते हैं। और चूंकि मानव जाति के अंतर्गत हम सब आते हैं, इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मन की खुराक क्या है? तो मन की खुराक तो एक प्रकार से है तो मान कसाय ही है। मान कसाय के द्वारा ही मन की खुराक की पूर्ति होती है। यदि मन की खुराक पूरी नहीं हुई, संचालक महोदय को थोड़ा बोलने समय पर्याप्त तो नहीं मिला और उन्होंने तो पूछा ही नहीं, और महाराज जी के लिए पूरे समय नहीं है, तो उनको लगे अरे हमको समय कम मिला है। अब मन की खुराक के लिए अनेक ढोंग भी रचे जाते हैं, उसकी मन की खुराक पूरी करने के लिए। अब ढोंग ऐसे होते हैं जिसको कि स्वांग कहते हैं ना, तुम कौन सा स्वांग रच रहे हो, तो स्वांग विशेष प्रकार के, अनेक प्रकार के होते रहते हैं। तपस्वी अपनी अलग स्वांग रचना चाहेगा, जो चमत्कार करना नहीं जानता है तब भी लोगों को लुभावने के लिए वह चमत्कार की प्रक्रिया अपनाना चाहेगा। कैसे हम चमत्कार के द्वारा अपनी मन की खुराक की पूर्ति कर ले। में कोई ऐश्वर्यशाली हो, नहीं भी है तो भी वह पूजिंग करने कम नहीं रहेगा, दिखावे में कम नहीं रहेगा, प्रसन्न में। घर में खाने को भला ही ना हो, ढंग से ना हो, लेकिन वो किराए के कपड़े पहन लेगा, चश्मा पहन लेगा, कैप पहन लेगा, और कोई ना कोई मोटरसाइकिल लोन में तो उठा लेगा। 1000 रुपये महीने की किस्त भरनी पड़ेगी, तो भला ही पर्याप्त पैसा नहीं है, तो लोन ऋण लेकर के वह अपने मन की खुराक की पूर्ति करता है, अपने आप को ऐश्वर्यशाली बताना चाहता है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि जहाँ कहीं लड़का है लड़की देखने के लिए आने जाने वाले आते हैं ना, समाचार मिल जाते हैं, तो किराए का सामान ले आते हैं या किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि जो देखने वाले आए और देख के नक्की कर दें कि हाँ भाई हमें घर द्वार पसंद है, किसी भी पक्ष का हो, चाहे वर का हो चाहे वधू का है। ये सब मन की खुराक की बात होती है। धार्मिक व्यक्ति भी मन की खुराक चाहता है, अपने आप को धार्मिक बनाने का करने का प्रयास करता है। इसके लिए ढोंग भी रचे जाते हैं, स्वांग भी रचे जाते हैं। इस हिसाब से अलग प्रकार की बात होती रहती है। तो केंद्र बिंदु में क्या है मन के केंद्र बिंदु में देखा जावे
तो एक ही बात सामने आती है कि वह मान कसाय का ही पोषण करने की बात होती है। इस स्वांग रचे जाते हैं। एक कथानक याद आ गया कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो उसने व्यक्ति से कहा कि बाबूजी बाबूजी हमको 20 रुपए दे दो। 20 रुपए किस लिए चाहिए आपको? काफी पीऊंगा, आज काफी पीने की इच्छा हो रही है। ठीक है, अरे हमको तुम बताते हो 10 रुपए काफी आती है, 10 रुपए में एक कप जाती है, ये लो 10 रुपए ले लो, ऐसे काफी पी लेना। नहीं 20 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसको काफी पिलाना है। सुनना, तो व्यक्ति बोलता अरे तू भिखारी है, तो उसका ठिकाना है नहीं है, और तूने अपनी एक ऐसी गर्लफ्रेंड बना के रखी है, ये कोई अच्छा माना जाता है? तो क्या उत्तर दिया भिखारी ने? नहीं, मैंने उसको अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है, उसने हमको अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। ये स्थिति बनी, यानी इसको स्वांग ढंग बोलते हैं ना। ऐसे अलग स्वांग ऐसे रचे जाते हैं से अपने को अच्छा बताने के लिए, करने के लिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाया जा सकता है। कल लोगों ने बताया, परिणाम वगैरह आ गए आप लोगों के यहाँ पर के, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। अब किसी ने परसों बताया था कि सभी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, तो वो जब चुनाव में खड़ी होती हैं तो अपने अपने हिसाब से अपना क्या प्रस्तुत करती हैं? नहीं, अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं। सब घोषणा में तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे ना। उसमें उस लेख में आया था, संपादकीय लेख में आया था ना, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी अचासी से किसी ने कहा था, अचासी आप कौन सी पार्टी के हैं? रास्ते की बात है। तो अचासी ने बहुत अच्छा कहा था, हम तो अहिंसा पार्टी के हैं। जिस धर्म में अहिंसा की रक्षा होती है, सत्य का पोषण होता है, उस पार्टी के हम हैं। लेकिन वर्तमान में तो अहिंसा, सत्य, अचौर, ये सब तो गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है, सभी प्रकार के ये सब करती है, लेकिन कभी भी कोई भी पार्टी वाले ने ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। सबसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जो है ना, इस देश के लिए जोंक की तरह है, घुन की तरह लगा हुआ है, जिसने अन्य सभी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो भ्रष्टाचार क्यों करता है व्यक्ति? क्यों करता है? सिर्फ प्रदर्शन और मान कसा के पोषण के लिए करता है कि हम उससे श्रेष्ठ हो जाएं, हमारा उससे और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। अपनी मान कसाय की पूर्ति के लिए ये मन की खुराक कहलाती है, जिस कारण से ये सब होता है। उसके बाद कोई भी भेष रचना पड़े, उसको चिंता नहीं रहती है। अभी दर्शन करने के लिए आए थे, कहाँ के व्यक्ति आए थे, कौन सी कहाँ के? हाँ, वो खड़े तो हैं। ये पंचकल्याणक में अनेक प्रकार के अपने प्रश्न करते हैं ना, याद आ गया? हाँ, अभिनय करते हैं, है ना? राजन नाम है ना, कहाँ? उमर का याद आ गई बात है। जिसको स्वांग बोलते हैं ना, अनेक प्रकार के भेद धारण करते हैं ना, इसको कहते हैं स्वांग रचना, बहुरूपिया, है ना? अनेक प्रकार के वेश है। नाटक में से होता है ना, अनेक प्रकार के जो होते हैं। अभी पंचकल्याण नाटक आपके यहाँ आने वाले हैं, 9 से लेकर के 15 दिसंबर तक यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा होगी। उसमें आप सबके लिए मतलब मनोरंजन नहीं, साथ में शिक्षा के साथ साथ में संस्कार वाली बात भी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से तो जो अभिनय कलाकार आते हैं ना, वो अनेक प्रकार के अभिनय कर करके आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में संस्कार कैसे किए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ताकि समझ में आपके आ जाए। क्योंकि आप लोग धार्मिक माहौल है, तो ये भी जरूरी रहता है ताकि आपको वह दवाई, वह औषधि अंदर चली जावे, आपका मन लगा रहे। ये मन की खुराक है। मजा नहीं आया, बस प्रवचन बस हो रहे हैं, कुछ ऐतिहासिक नाटक भी होना चाहिए, मन होना चाहिए ना। ऐसा भी मतलब सब प्रकार के लोग रहते हैं ना, सब मन की खुराक कई प्रकार की होती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो बहुरूपिया किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत रुपया होता है। आजकल परिभाषा बदल गई है, जिसके पास बहुत सारा क्या होता है, रुपया होता है, वह बहुरूपिया कहलाता है।
लेकिन वास्तव में बहुरूपीय अनेक प्रकार स्वांग रचना है। तो एक कथानक आगे बहुत ही अच्छा आता है और उसको आपको प्रदर्शन देखने मिलेगा भी, आपने किया भी होगा। एक व्यक्ति था जो अनेक रूप बदलने में माहिर था। अभिनय कला, कला भी एक बहुत बड़ी वस्तु होती है। कला की बात नहीं, कला की बात कर रहे हैं। एक काका कालेकर हुए हैं, अच्छे दर्शन शास्त्र के और गांधी विचारधारा थे ना, उन्होंने लिखा शिक्षा की देवी क्या कहलाती है। तो शिक्षा की देवी को उन्होंने पूर्ण किया है कि उसके धैर्य फेंफड़े हैं, मस्तिष्क उसका ज्ञान है, और कला और उनके साथ में कोई उसके दोनों हाथ हैं। कला किसी को ऐसा गार्ड गिफ्ट रहती है और पुरस्कार प्राप्त की जाती है। संगीत कला है, पेंटिंग कला है, रंगोली कला है, मेहंदी कला है, अभिनय कला भी कहलाती है, जिसको बहुरूपिया कहा जाता है। तो वो एक व्यक्ति बड़ा उसमें माहिर था, अनेक प्रकार स्वांग रचने में भाई माहिर था। उससे कहा गया तुम ऐसा रचो, उसी ढंग से करता था। उसके लिए अभिनय होता है। जितने भी फिल्मी कलाकार होते हैं वो अनेक कला तो करते हैं, कहीं कोई कुली बन जाता है, कभी बूढ़ा बन जाता है, बूढ़ी बन जाते, ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। कहीं डाकू बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और कई प्रकार के नेता वगैरह बन के कला दिखाते हैं। तो उससे कहा कि तुम अपना कला का प्रदर्शन करो। तो उसने कलाकार ने एक शेर का रूप धारण कर लिया, शेर का रूप धारण कर लिया, और शेर जैसा शेर दहाड़ता है वैसे वैसे दहाड़ने लगा, और दहाड़ते दहाड़ते वह वहां पर सबने कहा ये बहुत अच्छा कलाकार है, इसकी कला तो देखने लायक है। पता नहीं चलता कि ये असली शेर कौन है और ये व्यक्ति है कि शेर है, पता नहीं चलता है। तो उस शेर तो बन गया, और चलो तुम राजमहल चलो, वहां राजा बहुत आपको देख के खुश हो जाएगा। राजा ने उसको कहा था कि ऐसा रूप बनाओ, सब करो, पहले बात हो गई थी। तो उसने कहा राजन हम रूप तो बना लेंगे शेर का, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जावे तो हमको क्षमा कर देना। कुछ भी गड़बड़ जाए एडवांस में उसने अपने पास रख लिया था कि कुछ भी ऐसी घटना घटे कुछ जावे तो उसके खिलाफ हम क्षमा कर देना, कोई दंड वगैरह हमको नहीं मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो हमको बात स्वीकार है, शर्त स्वीकार है। आजकल शर्तों पे चुनाव लड़े जाते ना, हमको तो ये बना दोगे हम जीत जाएंगे, तो हमको ये बनना पड़ेगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे, ये पोस्ट मिल जाए, ये मंत्री शामिल करोगे, शर्तें होती हैं। तो इस शर्त उसने कहा ठीक है, और बस सच्चों में शेर बन करके उस राजा में आ गया। अब सबने कहा काय का शेर है, ये तो गीदड़ जैसा है, दहाड़ता भी अच्छे ढंग से नहीं है, झपट्टा भी नहीं मारता है। ऐसा राजकुमार ने उसको चैलेंज कर दिया, जो राजा का बेटा था, और उसने चैलेंज कर दिया। तो स्वाभाविक है कोई मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करेगा तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब तुमने उसको छेड़ दिया तो उस हिसाब से उसको अपने उसमें आ गया, उसने जम के दहाड़ मारी। अब किसी शेर को गीदड़ कहा दिया जावे, कैसे स्वीकार करेगा वह? और दहाड़ मार करके उसने झपट्टा मार करके घायल कर दिया। किसको? राजकुमार को। राजकुमार सोचे नहीं था, इस मतलब ये तो बहुरूपिया है, शेर बन के आया है, तैयार नहीं था। अब इस ढंग से राजकुमार सुकुमार तो होते ही हैं, उसे आघात को सहन नहीं कर पाया, बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई, और ज्यादा चोट लगने से उसके प्राण भी निकल गए। ऐसा आगम में कथानक आता है। अब सब लोग आशा पड़ गए कि देखो कि इकलौता राजकुमार इस राजा का इस पूरे राज्य का स्वामी होने वाले भविष्य में उसकी ऐसी स्थिति हो गई है, अब क्या करें? सबने कहा इसको, जिसने शेर बन के आया है इसको दंड दिया जावे, फांसी की या जेल की कुछ भी सजा जावे। राजा पहले वचनबद्ध तो हो गया था कि कुछ भी घटना होगी, उसने पहले से बोल दिया था, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजकुमार का वहां अवसान होने के बाद भी राजा ने उसके लिए जो बहुरूपिया था उसके लिए छोड़ दिया, जो कि शेर का रूप बन करके अपना प्रदर्शन कर रहा था। अब इस समय जब राजकुमार का अवसान हो गया, अब किसी पिताजी का नौजवान ऐसा लड़का चला जाता है, कितना दुख होता है। हम सब देखते हैं संसार में ना, राजा राणा छत्रपति हाथन का सवाल मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखा नार। तो कब अपनी सुविधाएं कब हमारी दुविधा में बन जाएं,
कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा गुरु जी कहते हैं कि 12 भावों का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। वो प्रसंग आपके यहाँ देखने में आएगा। कब आता है 12 भावना? तब कल्याण, तीसरा कल्याण के दिन होगा 12 तारीख को, कब 13 तारीख को पड़ेगा, 13 तारीख को पड़े, 13 दिसंबर को पड़ेगा। तो अब वह राजकुमार के चले जाने पर राजा बहुत ही दुखी रहने लगा है, मन नहीं लगता, सब करने लगता। अब लोगों ने कहा क्या 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 जाए, और जो जो भरने वाले होते ना, भड़का दिया, इसने जानबूझ करके किया है महाराज, इस जो बहुरूपिया बना है ना, इस जानबूझ से किया है, ऐसा है, अच्छा ऐसी बात है, तब क्या किया जावे, अब इसको फिर से चैलेंज करो, कोई ऐसा रूप बंद करके आए, फिर से दिखाए, तभी हम मानेंगे अच्छा है। और लोगों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, हिसाब से अपना हो भी जाएगा, सब विरोधी पार्टी होती हैं, है ना, क्योंकि मान कसाई का मन की खुराक की पूर्ति करनी है, और उस खुराक की पूर्ति के अंतर्गत फिर उसके कहा कि तुम भैया एक काम करो, मुनि महाराज होते, दिगंबर जैन धर्म में होता ना, तो मुनि महाराज बन के बताओ, तब हम जानेंगे कि तुम्हारा बहुरूपियापना सही है। सोचो कितने चैलेंज की बात है। अब प्रयास पहले से पूरा अभ्यास करना पड़ता है, पूरा अभ्यास किया उसने मुनि महाराज बनने का, कैसे केसरंज किया जाता है, कैसे खड़े होकर आहार लिया जाता है, किस ढंग से नंग अवस्था में सोया जाता है, बैठा जाता है, उसने पूरा अभ्यास रूप में किया। अभ्यास करते 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 उस हिसाब से वहां से ऐसे बेधड़ करते हुए वहां से निकला। राजा ने देखा, अरे महाराज जी आ रहे हैं, आइए आइए महाराज जी, और हमको प्रवचन दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए, ऐसे निवेदन किया। तो उस जो बहुरूपिया जो मुनि महाराज का भेद धारण कर लिया था, उसने हमारे प्रवचन सुना दिया। संसार तो नश्वर है, ये शरीर तो हमेशा नष्ट होने वाला है, और से तो रिश्ते सब देखने वाले हैं। वर्तमान में जो राजा है रानी बन जाता है, कभी बेटा पिता बन जाता है, ऐसे 18 नाती की कथा आती है वर्तमान युग में कि पुत्री माँ बन जाती है, माँ पति बन जाता है, पति बेटा बन जाता है। ये तो इस भाव के रास्ते हमको समझ में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में अनादिकाल से हम पिता बने, माता बने, लड़का बने, लड़की बने, नौकर बने, मतलब सभी भवों में घूम के आ गया, चाहे मनुष्य भाव हो या कोई भी गति हो। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जनवाणी की बतियां। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इस जीव ने वहां पर न जन्म लिया हो, न कोई पर्याय को प्राप्त किया हो, अनेक पर्याय धारण कर चुका है। ये पर्याय बुद्धि जिसकी रहती है तो वह इसी प्रकार से आकुल व्याकुल होता है। जिसकी दिव्य दृष्टि होती है कि आत्म एक तत्व ही है, और दिव्य दृष्टि वाला अपने प्राण शांति रखता है, समता प्रणाम रखता है, ऐसे 12 भावों का चिंतन करते हुए वैराग भावना कर अपने ध्यान धारण करके अपना कर्तव्य करता रहता है। ऐसा उपदेश मिला महाराज जी का उस राजन के लिए। राजन की आंख खुल गई कि हाँ वास्तव में मैं गलती में था, अब मुझको अपना शोक दुख छोड़ करके, असाता विधि बंध के कारण बनते हैं, उनको छोड़कर हमको प्रजा को देखना है। बहुत अच्छा प्रसन्न हो गया और कहा कि महाराज आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, हम आपसे प्रसन्न हो गए हैं, हम आपको इनाम में अब ये देना चाहते हैं। बहुरूपिया था, इनाम हम दे देना चाहते हैं, अब आप अपना पुराना वापस भेष धारण कर लीजिए, जो आपने सॉन्ग रचा था वेशभूषा रची, उसको वापस आ जाइए। तो उसने क्या कहा, उसका नाम था ब्रह्म गुलाल। क्यों भाई, ऐसे ही है ना, उसका नाम ब्रह्म गुलाल था, बहुरूपिया था। उसने कहा इस इनाम का क्या काम, ये जो परिग्रह कराता है, मैंने भलाई खेल खेल में और अपना प्रश्न करने के लिए इस भेष को धारण किया था। अब एक सभी भेष तो बदल सकते हैं हम, अभी हम इस पार्टी में थे, हम उस पार्टी में जा सकते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में सकते हैं, हम दल बदल सकते हैं, हम भेष से बदल सकते हैं। लेकिन अब हमने जो भेष धारण कर लिया है, दिगंबर मुनि का भेष धारण कर लिया है, भलाई हमने तो स्वांग के रूप में धारण किया था, अब ये भेष अब बदल नहीं सकते हैं। जब तक प्राण रहेंगे, जब तक आयु रहेगी, हम इसी दिगंबर अवस्था में ही रहेंगे। संसार के सभी पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, सुनना ध्यान से, चाहे पहली से लेकर के 12वीं तक को, कॉलेज हो, सीए हो, कुछ भी हो, सभी पाठ्यक्रम बदल सकते हैं। लेकिन ये मुनि धर्म का पाठ्यक्रम जो होता है, आजीवन एक ही पाठ्यक्रम रहता है, जिसको 28 मूल गुण कहते हैं। यहाँ सब बहुरूपिया ब्रह्म गुलाल ने खेल खेल में स्वांग के रूप में उसने भेष धारण किया,
लेकिन उस भेष को अब नहीं बदलेंगे। राजा ने परिकृत मैं छोड़ चुका हूँ, अब आप इनाम में हमको मोती हीरे कोई भी आप उपहार दें, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब मैं तो अपनी आत्मा रूपी हीरे को ही, सही हीरा मेरा वही मेरा ही बहुमूल्य है, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने। तो हम ऐसे उस आत्म तत्व रूपी हीरो को ही हम हमारे लिए वही बहुमूल्य वही मेरा परिग्रह है और कुछ भी मेरा नहीं है। ये मेरे पाठ्यक्रम में 28 मूलमणि मेरे सब कुछ हैं, बस मैं इन्हीं को अंगीकार करूंगा। अब मैं भेष बदल करके दूसरा भेष धारण नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है भेष जो बदला नहीं जाता है वह दिगंबर मुनि महाराज का ही होता है। तो हम लेकिन कितने भेष बदलते रहते हैं, सॉन्ग रचते रहते हैं, सिर्फ मन की खुराक के लिए सब करते रहते हैं। इसलिए मन की खुराक का यही है कि हम कुछ भी करें लेकिन अपने मन को तो साफ सुथरा रखें ताकि हमारा वह काम अच्छा चल सके। महाराज जी उसने हमको ठग लिया। ठगना बुरा है, ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। नोट कर लेना, तुम कोई ठग ले चिंता नहीं करना, चलो भाई उसने जो किया ठीक किया, ठगा बस तो यही है ना, उसका तो हमने उसका पहले भाव में लिया होगा, अब उसने हमसे वापस ले लिया। ठगना बुरा है, किसी को ठगना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सब कसायों की पोषण होते रहते हैं, मन की खुराक का विषय बनते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि उसको छोड़ करके प्रभु की भक्ति, गुरु के दर्शन, निर्माण की जो है अध्याय हैं, परोपकार अच्छे कार्य हैं, वह हमारे मन की खुराक बने ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। प्रभु आपके हुए 5 कल्याणक, एक बेरा में भी कल्याण करो। भजन तो गाएंगे, संगीतकार आएंगे, प्रभु हुए 5 हुए 5 कहाँ से ना, हाँ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। तो कल्याण कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो मन की खुराक हम अच्छी विषय वस्तुएं बनाएंगे तो हमारा कल्याण शीघ्र होगा। और आप सभी लोग यहाँ पर पंचकल्याण देखने के लिए आए हैं, उनसे हमारी भावना और बलवती बने, ये पंच कल्याण की दृष्टि हमारी मन की खुराक बने, ऐसी भावना बनाना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं, जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख कर के भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना, रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी
उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की